एक साइड जहां पूरी इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट चलाकर फ्रीडम लेने की मुहिम जारी थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। यूनानिमस जजमेंट है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का। Forgetting the politics for a minute, you were there. वीडियो सामने आया है मंदिर निर्माण के नए वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण पूरा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को गुंबद के स्ट्रक्चर के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मूवमेंट को खास बनाने के लिए स्पेशल तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर इंक्लूडेड इंडिया पूरे वर्ल्ड में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का एक बड़ा सेंटर बनकर उभरेगा। आज जो द ग्रेट राम मंदिर अपनी शेप ले रहा है, उसके पीछे सालों तक चली लॉन्ग लीगल फाइट है। अयोध्या में राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का सफर काफी प्रॉब्लम्स भरा रहा है। बाबरी इशू कोर्ट में चली लॉन्ग फाइट और फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। अब देशवासियों को इंतजार है तो 22 जनवरी 2024 का। नमस्कार दोस्तों, बात है 1526 की। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर की रिस्पेक्ट में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस केस में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं शताब्दी में मुगलों और नवाबों का शासन कमज़ोर पड़ने लगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। आफ्टर दैट रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की फाइट शुरू हुई। मीर बाकी के मस्जिद कंस्ट्रक्शन के 330 साल बाद 1858 में लीगल फाइट हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने पर एक FIR हुई। अकॉर्डिंग टू अयोध्या रिविजिटेड बुक, 1 दिसंबर 1858 को अवध के पुलिस ऑफिसर शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। इट इज़ द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के दावे किए गए। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर इशूड लैंड के इंटरनल एंड एक्सटर्नल परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की परमिशन दी गई। 1858 में हुए एक्सीडेंट के 27 साल बाद 1885 में जब राम जन्मभूमि के लिए फाइट कोर्ट पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के कोर्ट में ऑनरशिप को लेकर दीवानी केस फाइल किया। दास ने बाबरी स्ट्रक्चर के बाहरी आंगन में लोकेटेड राम चबूतरे पर बने टेम्परेरी मंदिर को पक्का और छत डालने की डिमांड की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, बट वे DM के डिसीजन के अगेंस्ट मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की परमिशन नहीं दे सकते। आफ्टर फ्रीडम फर्स्ट केस, हिंदू असेंबली के मेंबर गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद के कोर्ट में फाइल्ड किया। विशारद ने स्ट्रक्चर के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की डिमांड की।
करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसे ही महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ केस फाइल कराया। केस में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में रुकावट डालने से रोकने की डिमांड की। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह विशारद के केस में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में रुकावट न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही ऑर्डर परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामचंद्र संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 लोगों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। साथ ही डिमांड रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की परमिशन दी जाए। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर फाइल किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, स्ट्रक्चर को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, स्ट्रक्चर के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। ये केस कोर्ट में चलते रहे। डिसीजंस की बात करें उससे पहले रामकाज के लिए हुए कुछ और आंदोलनों की तरफ चलते हैं। बात है 1982 की। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने रामकृष्ण और शिव के स्थानों पर मस्जिदों के कंस्ट्रक्शन को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के आंदोलन का डिसीजन लिया। जनवरी 1989 में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए गांव-गांव शिला पूजा कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1979 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की अनाउंसमेंट की गई। काफ़ी इशू और मैसेज के बाद करंट पीएम राजीव गांधी ने शिलान्यास की परमिशन दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और शक्ति दे दी। देश की पॉलिटिक्स तेजी से बदल रही थी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार के साथ सेंट्रल में पावर चेंजमेंट भी हुए। बीजेपी के सपोर्ट से बनी पब्लिक कम्युनिटी की गवर्नमेंट गिर गई। कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर पीएम बने। ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा नहीं चली। नए सिरे से वोटिंग हुई और एक बार फिर सेंटर में कांग्रेस सत्ता में आई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये पूरी वीडियो अधूरी है। तारीख थी 16 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित स्ट्रक्चर गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को टेम्परेरी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। सेंट्रल की करंट पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने स्टेट की कल्याण सिंह गवर्नमेंट के साथ अदर स्टेट्स की बीजेपी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में बीजेपी के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही रामकाज की लीगल फाइट में मुकदमों की संख्या में और इंक्रीजमेंट होने लगा। मुकदमों की बात हुई है तो फिर से लीगल फाइट की साइड चलते हैं और बात डिसीजंस की करते हैं। एक डिसीजन 1 फरवरी 1986 को आया जब फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज KM पांडे ने लोकल लॉयर उमेश पांडे के एप्लीकेशन पर इस लोकेशन का ताला खोलने का ऑर्डर दे दिया। डिसीजन के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फाइल्ड अपील डिसमिस हो गई। बाबरी डेमोलाइज के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। लॉयर हरिशंकर जैन ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं,
राम भोग की परमिशन दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को जज हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की परमिशन दे दी। 7 जनवरी 1993 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर वाले प्लेस और भाई कल्याण सिंह गवर्नमेंट ट्रस्ट को दे दी गई। लैंड के साथ यहाँ पर कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे को संबंधित स्थल पर खुदाई का इंस्ट्रक्शन दिया। 22 अगस्त 2003 को इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इस 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का ऑर्डर दिया। जज ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिएटर से केस सॉल्व की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हो तो वह भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पर डे सुनवाई की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने डिसीजन सेफ रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला की ऑनरशिप की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के क्लेम्स को डिसमिस कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक रिप्रेजेंटेटिव को ऐड करे। इसके अलावा यह भी ऑर्डर दिया कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि की सुइटेबल प्लेस पर अवेलेबल कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लॉन्ग लीगल फाइट का एंड हुआ। अब बात थी कंस्ट्रक्शन की। 5 फरवरी 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनाउंसमेंट की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद लोगों के लिए मंदिर हमेशा के लिए खुल जाएगा। दोस्तों, ये था पूरा इतिहास राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर, जो कि सालों से चला आ रहा था और अंततः राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं को उनकी जमीन वापस मिल गई। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।